अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्टैंड अकाउंट्स यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि आज हम एक नया मॉड्यूल स्टैंड अकाउंट के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। वो मॉड्यूल ये है कि पहले आपके पास सिर्फ सिस्टम के प्री डिफाइंड रोल होते थे। अब आप कस्टमाइज रोल भी इसके अंदर अपना मैनेज कर सकते हैं, खुद से अपने रोल्स बना सकते हैं। अपने यूज़र्स को वो कस्टमाइज रोल जो है, कस्टम रोल जो है आपके, वो आप असाइन कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कस्टम रोल आप किस तरह बना सकते हैं। फर्दर डिस्कशन से पहले इस वीडियो को लाइक करें, स्प्लेंडेड अकाउंट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इसके लिए आप सेटअप पर जाएंगे। सेटअप में आपके पास यूज़र्स आ रहे होते हैं, आपके जो अवेलेबल यूज़र्स बने हुए हैं वो आ रहे होते हैं। अब देखें, इनवाइट के बराबर में आपके पास एक नया ऑप्शन आ गया है, मैनेज रोल का। मैनेज रोल पे जाते हैं तो आप यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस अपने परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास डिफरेंट 3 किस्म के रोल्स आ रहे होते हैं। अगर आपके पास डिफ़ॉल्ट में ऑल रोल पे यहाँ पे ये क्लिक हुआ हुआ है, तो आपके पास जितने भी सिस्टम रोल्स और कस्टम रोल्स हैं वो सारे आ रहे होते हैं। आप अगर सेंटर में लेकर आते हैं तो सिर्फ सिस्टम के प्री डिफाइंड रोल्स आ रहे होते हैं। आप अगर इसको यहाँ पर एंड में ला रहे होते हैं राइट साइड पे, तो आपके पास सिर्फ कस्टम रोल्स आ रहे होते हैं। अभी हम कस्टम रोल बना के देखते हैं तो वो यहाँ पर शो भी हो जाएंगे। इसके अलावा आपके जो सिस्टम के रोल्स हैं इनको आप कॉपी भी कर सकते हैं। सिस्टम रोल्स के साथ साथ आपने जो कस्टम रोल्स भी नए बनाए हुए होते हैं अगर, तो वो उनको भी आप कॉपी कर सकते हैं। उनको कॉपी के साथ साथ आप एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम रोल्स को सिर्फ कॉपी कर सकते हैं। सिस्टम रोल को हम एक कॉपी करके देखते हैं। एक सेल असिस्टेंट का रोल बना हुआ है मेरे पास, मैं सेल असिस्टेंट के रोल को कॉपी करता हूँ। अब मैं आपको कस्टम रोल पे लेकर आता हूँ। अब देखिए, मेरे पास एक सेल असिस्टेंट का रोल जो था वो कॉपी होकर आ गया है। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, इसको फर्दर भी कॉपी कर सकते हैं। लेकिन हम एक नया रोल हमने ऐड करना है, तो हम अपने नए रोल के ऊपर आते हैं, ऐड न्यू रोल करते हैं। यहाँ पे हम रोल का कोई भी नाम दे देते हैं। हमने यहाँ पे रोल का नाम भी दे दिया और डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ें लिखेंगे यहाँ पे कि आपने इस रोल के अंदर क्या क्या पॉइंट अपने ऑप्शन असाइन किए हुए हैं आपने अपने यूज़र्स के लिए। हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। डिफ़ॉल्ट में होम पर आते हैं। होम में आपके पास डैशबोर्ड और उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो हम इसको कुछ डैशबोर्ड के पर्टिकुलर पॉइंट जो हैं वो असाइन कर देते हैं। विजिट जो है इसको वाइस का हमने यहाँ पे एक असाइन कर दिया है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे पास कि हम एक पॉइंट ऑप्शन असाइन करते हैं तो उससे रिलेटेड दूसरे ऑप्शन खुद ब खुद भी असाइन हो जाते हैं। तो इसके साथ साथ मैं इसको टॉप प्रोडक्ट के भी असाइन कर देता हूँ। उसके बाद सेल्स के अंदर ऑप्शन है। आपके जितने भी फॉर्म्स होते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपके पास जितने भी फॉर्म्स हैं, ये सारे फॉर्म्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप इस वाले यूज़र को यहाँ पे सेल ऑर्डर जो है, अच्छा आप अगर ऑल पे असाइन करते हैं तो जितने भी इसके रोल्स हैं वो सारे असाइन हो जाते हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं। इसी तरह मैं कोटेशन के सारे दे देता हूँ, डिलीवरी के मैं नहीं देता। फॉर एग्जांपल सेल इनवाइस के अगर आप कहते हैं मैं सारे दूंगा, लेकिन सारे में से कोई एक हटा दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं वॉइड इसको नहीं चाहता कि मेरा जो ये न्यू सेल मैनेजर का रोल है ये वॉइड नहीं करे, तो मैं वॉइड से हटाऊंगा तो ये सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन भी हट जाएगा। इसी तरह अगर आपको कुछ डिफरेंट रोल्स देने हैं और इसको असाइन करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिपोर्ट्स आपके पास काफ़ी सारी आए हैं यहाँ पे, आप रिपोर्ट्स भी जितनी चाहें उसको यहाँ से असाइन कर सकते हैं, सेलेक्ट करके सर्च करके। इसके साथ साथ अगर आप सेटअप पर आते हैं, जो सेटअप के जितने ऑप्शंस हैं वो अपने यूज़र्स को आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं कि भाई आपका जो अगर सेल मैनेजर है ये कस्टमर्स ऐड कर सकता है, ऐड के साथ उसको डिलीट कर सकता है, नहीं कर सकता है, या आपकी कस्टमर कैटेगरीज जितने भी ऑप्शन हैं यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो भी असाइनमेंट थी मैंने यहाँ से असाइनमेंट कर ली टेस्टिंग के लिए। मैं यहाँ से इसको सेव एंड क्लोज़ करता हूँ। तो मेरा एक रोल बन गया यहाँ पर, ये कस्टम रोल। अब मैं इस रोल के ऊपर आता हूँ तो अब आप देखें आपके पास 2 कस्टम रोल्स बन गए। एक तो जो मैंने कॉपी किया था और एक मैंने जो न्यू क्रिएट किया है, टेस्ट सेल मैनेजर, ये एक नया कस्टम रोल मिल गया। अब मैं बन गया। अब मैं अपने यूज़र को ये रोल असाइन करके फिर उसके अंदर जाके देखता हूँ कि वो क्या वर्किंग कर सकता है। ये मेरा एक यूज़र पहले से बना हुआ है, इसमें मैंने सेल मैनेजर दिया हुआ था। इसको इससे हटा के अब देखिए मेरे पास डिफरेंट रोल्स आ गए यहाँ पे। सेल असिस्टेंट का एक मेरा दूसरा रोल भी आ गया, क्योंकि मैंने इसको कॉपी किया था, मुझे उसके नाम को चेंज करना चाहिए था, मैंने नहीं किया तो एक जैसे 2 आ गए। मैं फ़िलहाल इसको टेस्ट सेल मैनेजर देता हूँ और मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं अपने इस यूज़र से एंट्री करके देखता हूँ कि ये क्या एंट्री कर सकता है और ये अपने डॉक्यूमेंट को वाइड भी कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये मैं अपने जो यूज़र को मैंने असाइन किया था उसके ऊपर आ गया। मैं सेल की को एंट्री करके देखता हूँ। ये एक सेल इनवाइस बनाई है, मैं इसको अप्रूव करके देखता हूँ। ये मेरा डॉक्यूमेंट अप्रूव हो गया। अब इसी डॉक्यूमेंट को जो मैंने अभी बनाया मैं इसको वाइड करके देखता हूँ। इसको वाइड करता हूँ तो देखिए अब मेरे पास ये राइट्स नहीं है कि मेरा ये यूज़र इसको वाइड करे, जबकि मेरा जो पुराना सेल मैनेजर का रोल था उसमें वो डिफ़ॉल्ट में वाइड भी करता था। तो ये हमने देखा कि अब आप किस तरह अपने सिस्टम में कस्टमाइज़ रोल बना सकते हैं। कस्टमाइज़ रोल बनाने के लिए आप अपने जो सिस्टम के प्री डिफाइंड रोल बने हुए हैं सिस्टम रोल को उनको कॉपी भी करके नया बना सकते हैं, कॉपी करके उनको एडिट करके चेंजिंग भी कर सकते हैं, और एक न्यू रोल भी आप खुद बना सकते हैं जिसमें जो ऑप्शन देंगे आप अपने यूज़र्स को उस ऑप्शन के तहत ही वो वर्किंग करेगा। तो उम्मीद है आपको ये प्रोसेस और ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने कमेंट्स देना ना भूलिएगा, और कोई सजेशन हो तो वो भी आप इसके अंदर टाइप कर सकते हैं। थैंक यू।